बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिलसिले प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुग़री। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसिलो थियणु खपे, उहो फ़ैसिलो आहे तारीख़ी फ़ैसिला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं जेको आहे सो ईंदड़ नसल खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अगरि ॻाल्हि कजे त फ़ैसिले जी घड़ी में यकीनी तौर ते फ़ैसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं मुतहदा क़ौमी मूवमेंट JUIF, जमात इस्लामी ऐं जेके ॿियूं सियासी धुरियूं आहिनि जेके हिन वक़्तु ऐवान में ऐं ऐवान खां ॿाहिरि आहिनि, उहे फ़ैसिला त कनि थियूं, पर उन्हनि फ़ैसिलनि ते अमल थिए पियो या न। अगरि ॻाल्हि कजे त फ़ैसिले जी घड़ी में आलमी मंज़रनामे में अगरि जेको आहे सो सूरत हाल ते अॼु ॾिसूं त अॼु रेड सी में जेको आहे सो अॼु हमिलो करे 3 पाकिस्तानी समेत जेके मोहाणा आहिनि उहे बि जेको आहे सो शहीद थिया। परॾेही खाते इन जी तस्दीक बि कई आहे ऐं होसी जेके बाग़ी आहिनि उन्हनि हमिलो कयो ऐं उन ते जेको आहे सो पाकिस्तान शदीद रद्दअमल ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान जेको हिन वक़्तु आबनाए हुरमस हुजे या वरी बाबुल मंदक हुजे या जेके हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में किथे न किथे जेके हिन वक़्तु इतिहादी आहिनि उन सां बि ॻाल्हि ॿोल हले पई। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त फ़ैसिले जी घड़ी में त पाकिस्तान यकीनी तौर ते इन ते शदीद एहतिजाज कंदे तमामु दुनिया खे ॿुधायो आहे त असां पंहिंजे माण्हुनि ऐं ख़ासि तौर ते उन जेके हमला करण वारा आहिनि होसी उन्हनि जे ख़िलाफ़ यकीनन ई हिकिड़ो एहतिजाज बि रिकॉर्ड कयो आहे। ऐं ख़ासि तौर ते तुर्की ऐं सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान जो जेको पोयनि ॾींहंनि में चऊं त हिकिड़ो वॾो अहम तारीख़ी मुआहिदो थियो आहे, उनजे पस मंज़र में बि टिनी मुल्कनि जो जेको रद्द अमल आहे उहो वॾो अहम आहे। मोहसिन नक़वी साहब ईरान जे जेको आहे सो सदर सां मुलाक़ात, वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो पैगाम पहुचायो। अॼु जेको आहे सो पाकिस्तान जी जेको आहे सो ख़बर एजेंसी जी तस्दीक कंदे जेको आहे सो चइजे त किथे न किथे तुर्किया इहा ख़बर तस्दीक करे ऐं इहा नशर कई त ईरान ऐं अमरीका जेको आहे सो उन्हनि जो मुआहिदो जेको आहे उहो हिन वक़्तु बिल्कुलु जेको आहे सो फाइनल थियण वारो आहे ऐं वेझो पहुची चुका आहिनि ऐं मुआहिदो थियण वारो आहे। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे सो चवे पियो त आबनाए हुरमस में जेके बारूदी सुरंगूं हुयूं विछायल हुयूं, ॼार विछायल आहे, उन्हनि खे अमरीकन बिल्कुलु सफ़ायो करे ऐं ख़तमु करे छॾियो आहे। ऐं हिन वक़्तु जहाज़नि जी आमद रफ़्त जेका आहे उहा तेज़ी सां अॻिते वधे पई ऐं पाबंदियूं जेके असां मणियूं आहिनि उन जे बावजूदि जेको आहे सो ईरान सां मुआहिदे जे वेझो पहुता आहियूं। इहे केतिरनि ॾींहंनि खां प्रेसिडेंट ट्रम्प दावा त करे पियो, पर उहो वाक़ई दावा आहे या नाहे। PTI पिंडी वाक़े में मुलवज़ पंहिंजे कारकुननि जी ज़िमेदारी खां माज़रत कराए छॾी आहे त उन में असांजो कारकुन शामिल न हुयो। पोयनि ॾींहंनि में ख़बर आई त पिंडी में इदारे जे हिकिड़े फोर्सिस जे मथां जेको आहे सो PTI जे कारकुन हमिलो कयो ऐं जवाबी हमले में उहो मारिजी वियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन खां हिन वक़्तु माज़रत करे पई त असांजो इहो कारकुन आहे ई न। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त PTI ऐं जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे वज़ीर आला सोहेल आफ़रीदी जेका काह जी ॻाल्हि कई आहे एहतिजाज ऐं धरणे जी इस्लामाबाद में, उनजो नतीजो छा निकिरंदो। हिन वक़्तु PTI जे अंदरि ई जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु नज़र अचे पई त हिकु तरफ़ जेको आहे सो मिशाल यूसुफ़ज़ई, ॿिए तरफ़ सलमान अकरम राजा जेको अहम चइजे त मनसब ते वेठल सीनियर कानूनदान आहे, उनजी पोयनि ॾींहंनि ते ऑडियो जेका लीक थी उन खां पोइ पैदा थींदड़ जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु नज़र अचे पई। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान परवेज़ हंदीला साहब आहिनि, जेको आहे सो नून लीग जा सीनियर अॻवान आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। डॉक्टर सोराब सरकी साहब आहिनि, असां सां रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अव्हांखे भलीकार पिया चऊं। फज़ल इलाही साहब आहिनि, MP आहिनि, मेंबर सूबा असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ KP खे खां असांखे जॉइन कनि पिया, उनजी बि वॾी महिरबानी। रज़ा खटरी साहब आहिनि, सीनियर साफ़ी तज़िया निगार, उन्हनि खे बि भलीकार चवंदुसि। सभ खां पहिरियां वेंदासीं जेको आहे सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। फरमाइएगा सर, ये जो आज दफ्तर खारजा ने जो है इस पर एहतजाज भी किया है कि बाबुल मंदक में जो हौसियों ने जो हमला करके 3 पाकिस्तानी जो है शिप पे मौजूद पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वालों को जो हमला करके और शहीद किया है, तो कहा जाए कि अब जो है मक्का मुआहिदा के बाद रिएक्ट यकीनी तौर पर तुर्की भी करेगा, सऊदीया भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, मगर ये बात अब किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? एक तो बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में ये इसको जो सपोर्ट करते हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अगर ये जंग थी अमेरिका की और ईरान की,
या फिर अगर आप इसराइल और अमेरिका जंग ईरान के खिलाफ, तो वो वहां से निकल कर अब ये जंग जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते की जंग बनती जा रही है। और उस खित्ते की जंग बनती जा रही है जहां पर तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक हैं, तमाम के तमाम मुसलमान हैं। मतलब इस जंग में मारे जाने वाले, शहीद होने वाले और करने वाले दोनों तरफ से मुसलमान हैं। तो यहाँ पर इसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, इसको जो पीछे से शह देने वाले हैं, जिनकी प्रॉक्सीज हैं, जी उनको यहाँ पर ख्याल करना चाहिए। उनको कोई और तरीका कार ढूंढना चाहिए जिस तरीके से ये, अगर उनके कोई ऐसे प्रॉब्लम है या मसाइल है तो हल करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की ने तो इस खित्ते की जो जंग है उसको टालने की कोशिश की है। और जो पाकिस्तान का किरदार है, मेरे ख्याल में वो तो सुनहरी अल्फाज से दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर जाहिर है, जो आपने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब है या तुर्की है, इन पर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो वो तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये तीनों मुल्क मिलकर किसी पर पहले हमला नहीं कर रहे, लेकिन इन तीनों में से किसी के पर होगा तो ये पूरा एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उसका जवाब आया जाएगा। हमारे दफ्तर खारजा जो हैं वो डेफिनेट इसका तगड़ा उनसे सवाल कर चुके हैं। और अगर आगे जाकर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मेरे ख्याल में, मैं जो नहीं कहना चाहता या जो मैं नहीं सोचना चाहता या जो लफ्ज मेरी जुबान पर नहीं आना चाहते, कि हमारी तरफ से कोई अस्करी रिस्पॉन्स दिया जाए जिसके जाहिर है नताइज तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन शायद वो आखिरी और वाहिद हल होगा। जी रजा साहब, आपकी जाने पाऊंगा आपका नुक्ता नज़र सर, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये दावा उर्दू में जवाब ॾिना त ॿिया गेस्ट भी समझी सघनि। एक तरफ जो है बड़ा अहम जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है दावा कर रहे हैं कि जी हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं मुआहदे पे, और दूसरा जानिब जो है बाबुल मंदक में जो है रेड सी में जो है आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। फिर जो है आज तुर्किया ने भी ये खबर नशर की कि जी हम नज़दीक पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के, वो कोट करके उन्होंने खबर जो नशर की है कि ईरान और पाकिस्तान जो है मुआहदे के नज़दीक पहुंच चुके हैं, अमेरिका और ईरान। तो समझा जाए कि वाक़तन ऐसा है कि ईरान और अमेरिका जो है नज़दीक पहुंच चुके हैं, मगर ये जो अब हौसियों ने जो हमला करना शुरू किया है, इसके नताइज क्या होंगे सर? वरी साहब, मेरे ख्याल में कि आपने 3-4 सवाल एक ही उसमें बंदूक में दाग दिए ना। आप सर फायर कल कर मैं दें, मैंने तो आपको दे दी है ना बंदूक हाथ में। थैंक यू। मैं एक्चुअल कल जो है वो एक यरूशलेम बेस्ड है जी NGS, एक मैगजीन है, उसमें एक यहूदी हैं, उनका एक मजमून पढ़ा था। बड़े प्रोफेसर हैं और वो काफी पढ़े लिखे। लेकिन मैं एक्चुअल आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये, जाहिर है कि उनका अपना नुक्ता नजर है। उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम कही हैं जो अगर आप देखें मगरबी मीडिया में वो इस तरह रिपोर्ट हो रही हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है, मक्का पैक्ट जो है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का, इसको वो असल में सुन्नी स्टेट्स का एक मुआहदा किया है। यानी एक तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि एक इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी अहम बात की थी उस पर मेरे ख्याल में कि बहस होनी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक ये कि पाकिस्तान के मीडिया ने उसको टच भी नहीं किया, वो ये है कि 2024 में जुलाई में नेतन्याहू ने कांग्रेस के जो मुश्तरका एक पार्लियामेंट है उनका इजलास था, उसमें जी खिताब किया था। उसमें उन्होंने इब्राहिम अकार्ड की जो बात की थी वो बुनियादी तौर पर इसी तरह का ही एक दिफाई मुआहदा था, जिसमें उनका बेस्ट ऑफ लक। कहना, नेतन्याहू का कहना यह था कि अगर ईरान को रोकना है तो खित्ते के जितने भी ममालिक हैं वो आपस में इताद करें, तो उसी सूरत में ही वो खुद इसराइल भी बच सकता है और दीगर भी बच सकते हैं। अब जब ये मुआहदा हो गया है तो वो क्लेम ये कर रही है, यहूदी जो लॉबी है यानी जो वेस्टर्न है, वो कह रहे हैं कि अगर वो इब्राहिम अकार्ड वाला नहीं हुआ तो ये हो गया। अब आते हैं हम इसके एक रद्द की तरफ, यानी एक उस प्रोपेगेंडा की तरफ। एक बात याद रखें कि तुर्की के मीडिया ने एक, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने आज ये कहा है कि हम करीब पहुंच चुके हैं, अमेरिका और ईरान, इस मुआहदे के हवाले जी से कि आप ना और खोलेंगे। लेकिन तुर्की के मीडिया ने आज एक और भी रिपोर्ट की है, वो बड़ी खौफनाक खबर है कि कल जो वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि गुज़िश्ता माह नेटो का जो इजलास हुआ था तुर्किया में, फिर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबर दी कि
ईरान उसके ऊपर हमला करेगा ट्रंप के ऊपर, फिर उसको एक कैटरिंग कैबिन के अंदर C-1 वो जो उनका जहाज है एयरफोर्स 1, वहां से जो दूसरा हिस्सा है वहां से एग्जिट से वो लगाया गया। ट्रंप बज़ाहिर तो मीडिया के सामने अंदर गए, लेकिन दूसरी तरफ से निकले, उन्हें एक दूसरे तैयारे में भेज दिया गया। आज तुर्क मीडिया ने कहा है कि इसराइल ने ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, गुज़िश्ता माह ट्रंप ने इस मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से भी कहा कि 2-3 बार तुर्की में कहा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके। इसराइल असल में उसको नाकाम बनाना चाहता था। तो अब इशू ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, अपनी हैसियत से ज्यादा कोशिश की है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी इत्तेहादी है, पाकिस्तान चाइना का दोस्त भी है, पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन सऊदी अरब को आप देखें तो वो बिल्कुल अमेरिकी कैंप का कंट्री है। इसी तरह तुर्की भी है, लेकिन तुर्की का इशू इसराइल को ये है कि इसराइल को खौफ ये है कि तुर्की कभी भी हमला कर सकता है। उसका सबब यह है कि तुर्की का जो मामला है, एक तो वो नेटो की सबसे बड़ी मुतहरिक फौज है अमेरिका के या दीगर कुछ ममालिक के बाद, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में, और दूसरा वो उसके करीब है। तो इन चीजों को हम कोशिश तो कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन ईरान ने आज भी क्लियर कहा है कि MOU के जो मामला हमारे तय हुए थे उसको जब तक अमेरिका वापस इंडोर्स नहीं करेगा, यानी हमारे पैसे रिलीज करेगा, हमें तेल की तिजारत की इजाजत देगा, आबनाए हुर्मज में कोई जो हमारा कंट्रोल था उसे तस्लीम करेगा, तो ही आगे बात होगी। तो इसका मतलब अमेरिका तो चाहता नहीं। अगर अमेरिका और ईरान के मामला बन भी जाते हैं तो फिर इसका क्या होगा नेतन्याहू का, क्योंकि आप सर साथ ही रहे, मैं डॉक्टर सोहराब सख्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहब, एक तो शुक्रिया सर, दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि आलमी मंजरामा जो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, आप समझते हैं कि बहसियत सीनियर सियासतदान के इस वक्त जो सूरत हाल है आपने हुर्मस की, और फिर आज जैसे रेड सी में जो है हमला करके 3 पाकिस्तानियों को शहीद हो गए वो, और बारहा जो है पाकिस्तान ने जो है दफ्तर खारजा ने इस पर जो है एहतजाज भी किया है, तो उसके बावजूद जो है आप समझते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं जो अब हमारा मक्का मुआहदा जो है, जैसे कि रज़ाक साहब भी बता रहे थे, उस मुआहदे के तहत जो है कहीं ना कहीं जो नताइज हासिल होने चाहिए, ख़ास तौर पर जो है तीनों ममालिक के बीच में अगर किसी पे भी हमला हुआ तो एक मुल्क पर हमला समझा जाएगा। देखें बात आप ये देखें कि जो भी अभी सीनियर चल रहा है, जो भी सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के जंग के हवाले से, या पहले जो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तकम है और बड़ी पावरफुल पोजीशन है। और आप ये देखें कि उन्होंने सारा जो भी ईरान अमेरिका का जो मसला है उसमें भी सालिसी का किरदार, अभी तक हमारे वज़ीर जो हैं वो भी ईरान गए हुए हैं, तो पाकिस्तान का तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है। और अब सूरत हाल को देखते हुए जितने ममालिक हैं वो भी ये देख रहे हैं कि जो खत्े की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपस में वो माहदे कर रहे हैं। उसका अल्टीमेटली जितने भी ये मुल्क हैं, अब कोई किसी भी मतलब उसको देखे तरीके से, बहरहाल मेरे ख्याल में जो है इस्लामी मुल्क जो है मिल रहे हैं, तो ये आगे चल के मेरे भाई बता रहे थे कि शायद ये कोई इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, मेरे ख्याल में उनसे, मेरा जो ख्याल है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये पहले से ही काफ़ी टाइम से, तुर्किया तो हमारा हमेशा दोस्त रहा है, सऊदी भी हमेशा हमारे साथ रहा है, तो इससे अच्छे नताइज निकलेंगे और ख़ास तौर पर जो ये इस्लामी दुनिया है वो करीब आएगी। और जो दूसरे ममालिक इन ममालिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का अगर सोचेंगे तो वो सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक मुल्क जंग में नहीं होगा, बेक वक्त जो है 3 मुल्क उसके साथ जंग करेंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। मतलब जंग तो एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं, मगर हमला पॉसिबल है कि तीनों मुल्क मिलकर एक मुल्क पर नहीं, दिफाई हो सकता है वो। अब आप ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई आप पे, हम जैसे इंडिया ने कर दिया हमला पाकिस्तान के ऊपर, तो अब यही मतलब समझा जाएगा कि अगर इंडिया ने हमला किया तो ये ज़ाहिर है वो भी अपने दिफा में
पाकिस्तान तो खड़ा होगा तो उसके साथ तुर्की और ये सऊदी भी खड़ा होगा। खुदा न खास्ता तुर्की के ख़िलाफ़ किसी ने अगर वो नहीं करेंगे, अगर किसी ने उनके ऊपर हमला किया तो ये सारे ममालिक जो है उसके साथ होंगे। ज़ाहिर है उसमें जैसे पाकिस्तान है, उसकी जो है टेक्निकलिटीज़ बहुत मजबूत है, उसकी आर्मी दुनिया में सबसे अच्छी है। इकनॉमिकली अगर थोड़ी उसमें है मसले मसाइल तो वो सपोर्ट मिल सकती है, तो उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। परवेज़ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि आज मोहसिन नकवी साहब जो है ईरानी सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का जो है पैगाम भी पहुँचाया है, तो समझा जाए कि एक बार फिर पाकिस्तान इस तरफ कोशिश भी कर रहा है, और जो ये जो मुआहदा हुआ है मक्का मुआहदा, उसमें जो जैसे कि रज़ाक साहब ने जो बड़े अहम पहलू पे बहसीत सहाफ़ी जो कि आलमी मंजरनामे पे मुख्तलिफ तरह से इस मक्का मुआहदे को पेश किया जा रहा है कि ये सुन्नी मुआहदा है, तो उससे खदशात का जो है बारहा इजहार जो है कहीं ना कहीं जो है ईरानियों ने भी किया। तो आज ये भी बात वाज़ेह हो गई कि मोहसिन नकवी साहब ने ये भी पैगाम पहुँचाया कि ये जो मक्का मुआहदा है ये किसी सुन्नी स्टेट का नहीं है, ये तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दिफा, खाना काबा की, रोज़ा रसूल की, और जो है पाकिस्तान समेत जो है आलमी इस्लाम के लिए जो है ये बड़ा अहम मुआहदा है, मगर जो कि किसी भी तरह जो है चाहे वो तल अवीव का मीडिया या फिर हिंदुस्तानी मीडिया उसको किस तरह से भी पेश करे, मगर बहसीती पाकिस्तानी जो हम समझते हैं कि इस मुआहदे के असल वजूहात ये हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने जो है आज ईरानियों को आगाह किया। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। देखें, ये जो सुन्नी मुआहदे वाली बात है, ये कौन कर रहा है? आप ये देखें ना जी, ये वो प्रोपोगंडा है जो हमेशा किया गया है। अब अगर ये यरूशलेम से या इसराइल से या हिंदुस्तान से या फिर एक हमारे यहाँ भी एक ऐसी जमात है जो इस किस्म के प्रोपोगंडा करने में बड़ी मास्टर है, बल्कि वो कोई भी एंटी पाकिस्तान चीज शुरू होती है तो उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। उस जमात के बारे में सबको पता है, मैं उसका नाम क्या लूँ यहाँ पर। तो वो जो इस किस्म का प्रोपोगंडा बनाने वाले हैं वो प्रोपोगंडा, लेकिन प्रोपोगंडा अपनी मौत आप मर जाता है। देखिए, यहाँ पे किसी जगह पे ईरान की ऑफिशियल्स की तरफ से तो ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आई है। उन्होंने अपने तहज़्ज़ात का इजहार नहीं किया, और उनको इस पे तहज़्ज़ात का इजहार इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि ये जो देखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने चुना है, हमें पहले चुना, हमें मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए चुना, और हम लोग खादिमीन हैं और हम लोग मुहाफिज हैं। और अगर तुर्की उसमें शामिल हुआ है तो तुर्कियों ने तो यहाँ पर बड़ी खिदमात की हैं। आज जब आप खाना काबा जाते हैं या रोजा रसूल पे जाता है तो ये तुर्कियों के दौरे हुकूमत के बनाए हुए वो शाहकार हैं, ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो वो भी अपने घर की हिफाजत के लिए वहां पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ईरान को तो इस पे कोई इतराज होना भी नहीं चाहिए। ईरान कौन सा, मेरा ना अल्लाह माफ करे, इनमें से किसी मुल्क पर कोई ऐसी उसकी कोई ऐसी जाहिलियत की सोच है, या ईरान ऐसा कौन सा सोच रहा है कि इनमें से किसी एक मुल्क पर हमला करेगा, तो ये ईरान के भी हक में जाता है। देखें, अगर कल ईरान भी इसमें आ जाता है, कल इसमें मिस्र भी आ जाता है, कल इसमें से यूएई के ममालिक आ जाते हैं, तो ये तो एक बड़ी अच्छी और बेहतर हो जाएगी। जब अकेले को पकड़ के देखे ना, अकेला समझकर ईरान की तरफ अमेरिका और इसराइल ने इसमें हमला किया। अब ईरान ने तनहा उसका मुकाबला तो किया, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया की जो तमाम जिसे कहते हैं सपोर्ट हासिल थी, और पाकिस्तान ने जिस तरह केस लड़ा है ईरान का, मेरे ख्याल में इसमें तो दुनिया की मिसाल ही नहीं मिलती। अब देखे ना कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मार का हक हो रहा था तो उस वक्त वजीर खारजा ईरान का दिल्ली में बैठा हुआ था, लेकिन हमने उस पर कभी इतराज तो नहीं किया है, या हमने उस पर कभी कुछ सवालिया निशान तो नहीं उठाया कि हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग जारी है और आपका वजीर खारजा बैठा है। लेकिन जब उनकी जंग लगी तो हमारा वजीर खारजा या हमारा वजीर दफा या हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इन हालात में भी ईरान का दौरा कर रहा था। तो ईरान के साथ जो हमारे तलकात है ना, वो ये प्रोपोगंडा चीजें जो है वो मुतासर नहीं कर सकती, और ईरान इस बात को समझता है। देखिए, पिछले साल ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगना ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो ये सुन्नी की तरफ और शिया और ये तमाम ये प्रोपोगंडे हैं, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। जहां तक मोहसिन नकवी साहब का दौरा है, बिल्कुल वो हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम लेकर गए, वो फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर गए, और वो बैक एंड पे जो अब भी चीजें चल रही हैं, आप ये तो हम इससे इसलिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मायदा हुआ है, लेकिन असल बात यही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में पायदार अमन हो, ये जो लड़ाई झगड़ा खत्म हो, और ये इसकी लहर में आने वाला। मैं आपको बताऊं, मैं यूरोप में रहता हूँ, यूरोप भी इस वक्त मुतासर है और बहुत बुरी तरह मुतासर है इस जंग की वजह से, चाहे वो उसकी मैशत के हवाले से हो,
चाहे वो उसके तेल के हवाले से हो या दूसरी तरफ इसको से हो। साहब ऐसा तो कह ये सकते हैं तो कि मुझे लगता है दुनिया जहां पे ईरान और अमेरिका जंग लड़ रहे हैं आपस में, या फिर इसराइल ने जंग लड़ी, मगर पूरी दुनिया ने माशी जंग का सामना किया, चाहे वो यूरोप हो, एशियन ममालिक हो, बिलखुसूस पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया सालिसी का, और बढ़ चढ़ कर जो है कोशिशें की कि कहीं ना कहीं ये जंग ख़त्म हो और इसका खात्मा हो। मगर जो माशी जंग जो पाकिस्तान समेत आम लोगों ने जो लड़ी है, जो चाहे वो यूरोप हो, इवन कि अमेरिका के अंदर भी जो है गैस प्राइसेस आपके सामने हैं। अंडे और ब्रेड और बटर का कहा जाए कि वो महंगा हो गया। हमारे पाकिस्तानी बिलखुसूस जो एशियन हैं, जब से बात होती है या मुलाकातें होती हैं, तो वो आपकी तरह यही बताते हैं कि बहुत मुश्किलात है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल निस्बतन कोई बेहतर समझी जा रही है, मगर ये है कि इस जंग का अमेरिका भी चाहता है कि अमेरिका के लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खात्मा हो। तो आगे बढ़ के सर, अब लग ऐसे रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दावे हैं कि आपदा हुर्मुज़ को जो है हमने उसकी सफाई कर ली है, आज निस्बतन माजी से जहाज़ ज़्यादा गुजर रहे हैं, तो समझा जाए कि वाक़तन ऐसा है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प रोज़ाना बयानात दे रहे हैं। ये जंग जो है ना, वो रुकते रुकते टाइम लगेगा, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, और ये दोनों अतराफ को मतलब के वक्त के साथ साथ रियलाइज हो रहा है। अच्छा, आप कितनी देर लड़ सकते हैं मुगल साहब? आप ये देखें ना, लड़ कितनी सकते हैं जी। आप? 1 महीना लड़ सकते हैं, 6 महीना लड़ सकते हैं। वो पुराने दौर नहीं है ना, जिस दौर में जंगें होती थी, एक फौज मूव करती थी, बॉर्डर पे आती थी, लड़ती थी। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो नहीं रहा। अब जिस किस्म की जंग है ना, वो 2, 4, 5, 7 दिन में इस बात का फैसला हो जाता है। तो 5 दिन में जो फैसला, 10 दिन में जो फैसला है, वो हो चुका हुआ है। अब इसको खींचा जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ डे इसको रुकना है। ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता, ना ईरान अफोर्ड कर सकता, और ना ही पूरी दुनिया इसको अफोर्ड कर सकती। तो मुझे लगता यह है कि गुजरते दिन के साथ लड़ने की सलाहियत भी खत्म हो रही है। अमेरिका भी इसको 10 साल तक नहीं लड़ सकता, अमेरिका भी इसको 5 साल तक नहीं लड़ सकता। अमेरिका की इस हुक्मरान जमात ने आगे जाकर इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने उनसे सवाल करना है कि जनाब, हम तो आपको लेकर आए थे क्योंकि आप जंगें लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन ये आप तो जंग लगाकर बैठ गए हैं, और एक ऐसी जंग जो अमेरिका की है भी नहीं है। ये जंग तो तीसरे मुल्क की थी ना, अमेरिका तो इसमें दरमियान में कूदा है, ये आपको भी पता है। तो इस सवाल का जवाब जो है, वो इलेक्शन की जो पर्ची है, वो वोट डालने वाला अमेरिका की उस जमात से सवाल करेगा, तो वो ट्रम्प ही चाहेगा कि अगले इलेक्शन से पहले इन तमाम मामला। रज़ाक साहब, आप भी जानना पाऊंगा कि आज सेनेट की जानिब से भी मुतअद्दिद सेनेटरों के मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, कि वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सेनेट में आए, बताएं कि ये जंग जो हम कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या जो अब बढ़ रही है, इसका खात्मा कैसे होगा, इसके अखराजात तो यकीनन ही उस पर भी सवाल हुआ है। फिर एक खबर ये भी आई कि शायद इस जंग में जो वेपन कहें अमेरिका के पास, उस तरह से वेपन के खात्मे की भी बात की कि जी कमी हो चुकी है। तो ये सवालात जो जन्म दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प और ट्रम्प इंतज़ामिया और सेनेटर जो अब सवाल उठा रहे हैं, वो बड़ा अहम है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। असल में आप देखें ना मुगैरी साहब के नवंबर में इलेक्शन है, अब 3 महीने रह गए हैं बाकी। ट्रम्प को ये अंदाजा था कि मैं अमेरिका इस जंग में जीतेगा, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, मैं उन्हें कहूंगा कि ईरान दहशतगर्द था, हमने उन्हें ज़ेर किया, जौहरी प्रोग्राम खत्म करवाया, अपना हुर्मुज़ कंट्रोल किया, अलव बे थे वगैरह वगैरह, लेकिन किसी में भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब 2 चीजें आपको जहन में एक रखनी चाहिए। एक ये कि इस जंग की वजह से एक तो मिडिल ईस्ट रीशेप होने जा रहा है। इस जंग की वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी पिछले साल जिस तरह आई थिंक मई में जो इंडिया ने हमला किया, फिर हमने जो उसमें फतेह हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर जिस तरह ऊपर उभरा, फिर हमारे दिफाई मुआहदे मुख्तलिफ ममालिक के साथ हुए, सऊदी अरब के साथ हुए, लीबिया, सूडान और दीगर ममालिक के साथ, कुवैत के साथ जो 2023 का था वो अभी कुछ दिन पहले उसको भी फाइनल कर लिया गया। तो चीजें पाकिस्तान के हक में बहुत हुई हैं। दूसरी बात ये कि फरवरी वाली जो 28 फरवरी वाली जंग मुसलत की ईरान के ऊपर, उसमें ईरान ने 2 चीजें साबित की। एक तो ये कि अमेरिका और इसराइल का जो प्लान था वो मुकम्मल नाकाम हो गया। दूसरी बात ये हुई कि वो शैटर थी, उनकी पूरी सोसाइटी, अपोजिशन ताकतवर थी। जंग की वजह से जो मौजूदा रिजीम है वो मजीद ताकतवर हो गई, सियासी तौर पर ताकतवर हो गई। तीसरा इशू ये हुआ
कि आबना हरमज ऑलरेडी जंग से पहले खुला हुआ था, अब उसके ऊपर ये सवाल उठ गया है कि अब हम फीस भी लेंगे और हम बाकी हमारा जो कंट्रोल है वो रहेगा। चौथी बात ये हुई है कि अब ईरान कह रहा है कि मैं अपनी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करूंगा, यानी इस जंग की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर जो मिसाइल हैं उनका जखीरा खत्म होने जा रहा है, यानी थैड हैं और अपना पैट्रियट जो मिसाइल हैं वो खत्म हो रहे हैं। आज कल भी खबर आई है कि यूक्रेन चीख रहा है कि जो रूस के ड्रोन आते हैं उसके लिए हमें इंटरसेप्टर चाहिए। तो यानी एक तो ईरान के लिए चाहिए, इसराइल को भी चाहिए, अरब ममालिक को भी चाहिए, अब यूक्रेन को भी चाहिए। तो अमेरिका बुनियादी तौर पर बहुत बड़े बहरान में है। अच्छा, पांचवी बात जो ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि सऊदी अरब ने अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद, तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद, या पाकिस्तान, इन्होंने ये जो मुआहदा किया है उसमें एक दो चीजें बड़ी समझने वाली हैं। वो ये है कि सऊदी अरब सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बिल्कुल, तुर्की जो है वो सबसे बड़ी फौज है, यानी नेटो की जो फौज है उनमें भी बड़ी है, जंगी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और आखिरी जौहरी कुव्वत है और जिसके पास 166 वार हेड्स हैं। तो इसका मकसद है कि ये कुव्वत जब बनी है, अच्छा ये सवाल उठाना अपनी जगह के। बिल्कुल रजा साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं डॉक्टर सोहराब सरकी की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तो तय है कि कहीं ना कहीं जो ये जंग है इसका खात्मा, क्योंकि अब तक कोई तयन नहीं हो सका, तो दोनों तीनों फरीक जो हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जंग तो अमेरिका वर्सेस जो है ईरान हो गई। इसराइल तो इसमें से बीच में से कहीं ना कहीं अपना काम करके कहा जा सकता है कि वो निकल गया, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो ये दो फरीक हैं इसमें उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान आपके सामने हैं, सेनेटर जो हैं उनका फिर ये कहना कि जी सेनेट में आके बताइए कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो आगे जाके आप समझते हैं कि वाकई चंद दिन जो है, क्योंकि फैसला तो करना है फैसले की घड़ी में, तो फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, जो मेरे भाई हैं सब आपके प्रोग्राम में सब यही बात कर रहे हैं और यही नज़र आ रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं अमेरिका कितना दूर है, वहाँ से उनका सामान लेकर आना, उसके अखराजात, यहाँ पर पूरा पहले मतलब इतना वो हाई फाई थे कि कह रहे थे कि हम ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे, लेकिन उससे भी उन्होंने बैकआउट कर लिया और बड़ी उन्होंने कोशिश की। उसके बावजूद ईरान के जो अवाम है एक साथ खड़ी रही। और आपने एक मौका ऐसा भी देखा जब वो पुल वगैरह उड़ाने के लिए गए तो लोग आकर वहाँ पर खड़े हो गए लाखों की तादाद में। तो ऐसे मुल्क के मुकाबले में जंग करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि हम मीडिया पे भी सुनते हैं, पढ़ भी रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, इनके जो ड्रोन हैं ईरान के बहुत सस्ते उनको पढ़ रहे हैं और इनके जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो बना रहे हैं, हज़ारों की तादाद में रोज़ बना रहे हैं। उनका ड्रोन जो है बड़ा महंगा है और जो इंटरसेप्ट करता है वो भी इनको बहुत बड़ा महंगा पड़ता है। और उधर रशिया के साथ भी पूरा इन्वॉल्व है अमेरिका, वहाँ पर भी उसके साथ मसले मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में अब अमेरिका खुद फंस गया है। वो तो अब चाहता है किसी न किसी तरीके से मैं इस जंग से निकलूं, लेकिन अभी उसको मेरे ख्याल में फेस सेविंग। साहब अगर मुझे एक मिनट अगर अनायत फरमाए तो मुगल साहब, मुझे अब देखें ना, अब ये जंग हम पिछले जो 6 महीने से देख रहे हैं, तो भी मुझे मेरे मुल्क की वो जो हमारी मेरे मुल्क की आर्मी है, या मुझे अपना फील्ड मार्शल, उस पर फख्र क्यों ना महसूस हो कि अपने से 10 गुना बड़ा जो मुल्क हिंदुस्तान का, उसको 4 घंटे में जेर कर लिया। और उसके जदीद तरीन देखें, उसका चाहे वो S-400 हो, चाहे उसका राफेल हो, उसके मुकाबले में आपने जो अपने मुल्क के अंदर बनाया जो JF-7 थंडर थे, जो हमारे जो पायलट थे बिहाइंड दी गन, जो हमारे फौजी थे, तो मेरे ख्याल में अब हमें फख्र करना चाहिए ना। जो जंग हिंदुस्तान शायद 2 या 4-6 हफ्ते के लिए चलाना चाहता था, मेरे मुल्क की बहादुर अफवाज ने, मेरे मुल्क के उस वक्त वजीर आजम का फैसला कि गो हेड जी, आप जवाब दें और इनको सबक सिखाएं। और फिर अभी वजीर आजम साहब स्विमिंग पूल से नहाकर निकले भी नहीं थे, तो जवाब आ गया था, जनाब आप माफी मांग रहे हैं, क्या करना है। तो यहाँ पर फील्ड मार्शल्स हो, उनकी फौज को राज तहसीन पेश करने को दिल कर रहा है हिंदुस्तान और ईरान। पर साहब, इससे आगे भी बढ़ के अगर बात करें, डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि उससे बढ़कर भी जो है जिस तरह से पाकिस्तानियों ने बिलखुसूस अपनी अफवाज के साथ मिलकर ये जंग लड़ी, वो भी राज तहसीन के मुस्तक है। क्योंकि जब
जंग होती है, जब तक आपके अवाम आपके साथ ना हो तब तक कोई फैसला नहीं होता। फिर आगे बढ़ के जो आपने फील्ड मार्शल की बात की, तो फील्ड मार्शल जो है अगले मोर्चों पर जो है टैंकों पे खड़े हुए मिले, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक गैर मामूली नहीं मगर इससे बढ़कर जो है एक मैसेज था हिंदुस्तान को, कि जबकि वो हिंदुस्तान की टीवी चैनल और खबरें चला रहे थे कि जी शायद फील्ड मार्शल जो है बंकर में छुप गए हैं, मगर वो तो फिर उनको उन्हीं जो है अपने अफवाज के साथ और नौजवानों के साथ टैंक पे मिले। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल ये है। मगर अभी जो खबर आ रही है डॉक्टर साहब बड़ी अहम है कि 60 रोज़ा जो मुआहदा है उसमें तोसी हो चुकी है। ईरानी जो है इसको तस्दीक कर रहे हैं आज कि जी जो 60 रोज़ा जो अमेरिका और जो है जंगबंदी जो थी ईरान की, उसमें मुआहदा जो था उसमें मज़ीद तोसी की कर दी गई है और ईरानी हुकाम ने इसकी तस्दीक की है। तो ये अच्छी बात है कि एक जंग की जो है जंगबंदी में मज़ीद तोसी हुई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब पहुँचे वहाँ पे मैसेज लेके और फिर ये खबर आना, तो ये मुस्बत पैगाम है, मुस्बत कदम है। बिल्कुल बिल्कुल आफ्ताब साहब, बिल्कुल ये बहुत अच्छी खबर है, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जंग में आप भी समझते हैं कि नुकसान ही होता है, लेकिन जब जंग कोई मुसलत करे, गले में पड़ जाए, हमने कभी भी किसी के पाकिस्तान ने कभी भी जंग मुसलत नहीं की, लेकिन किसी ने अगर हमारी तरफ जंग का सोचा किया तो हमने भी उसका भरपूर जवाब दिया। जिस तरह रज़ाक साहब, ये आपकी तरफ आऊँगा, ये जो खबर आई है बड़ी अहम है कि एक तो वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान में मुलाकात, फिर अब ये खबर आज खबर ये आना कि जी तोसी भी हो चुकी है 60 रोज़ा जंग में। तो ये एक मुस्बत खबर है कि जो कि बहैसियत जो है आलम इंसान के लिए कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। बहैसियत आप और हम तो कलमकार हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि कभी भी ये जंग ना हो। जंग सब कुछ मईशत कहा जाती है ना, बिल्कुल, ये तो जितना जल्दी बंद हो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी खबर दी है आपने, क्योंकि मैं इस वक्त ज़ाहिर है आपके साथ हूँ प्रोग्राम, तो मेरे पास सामने कोई टीवी है नहीं, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और मोहसिन नकवी साहब का दौरा फिर इस हवाले से बहुत कामयाब भी रहा। लेकिन ये कि जंग शुरू जब MOU हुआ तो उसके बाद शुरू भी अमेरिका ने की थी, फिर बंद भी उसने कर दिया। अब इश्यू ये है कि जिस तरह हम इंटरसेप्टर का कह रहे थे कि ईरान के पास जो है वो $30,000 का अगर ड्रोन है और वो मुख्तलिफ जगहों से अगर 50-60 एक साथ फायर करता है, कोई अस्फान से, कोई तेहरान से, कोई तीसरे पॉइंट से, लेकिन इंटरसेप्टर का इशू ये होता है कि एक तो वो 10 से 30 लाख डॉलर्स का होता है और फिर वो सालों में बनता है, यानी ऐसा भी नहीं कि आप कारखाने में लगाएं और बन जाए। तो अमेरिका के पास असल में, अमेरिका को बुनियादी तौर पर मैं आपको आज एक बात बताऊं, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसको एक फेस सेविंग चाहिए और वो ईरान उसको देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री है जो उसको कहता भी है कि भाई अब छोड़ो, मानो, थोड़ा उनको करता। अब ट्रंप ने देखा ना, इंडिया को जब हमने शिकस्त दी तो असल में हमारी इस फतेह को मार्केट किया है ट्रंप ने, यानी अपनी हर तकरीर में वो कहते थे कि वो चमकते दमकते राफेल जैसे थे वो पाकिस्तान ने गिराए, माय फैंटास्टिक फील्ड मार्शल, यानी इस तरह की जो उन्होंने मार्केट की उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा फिर वो आखिरी मुलाकात आपको याद होगी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि ये आपको फरिश्ता या एंजल लग रहे हैं मगर ये बेसिकली हैं कातिल, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए। तो ये भी आसान उर्दू में, आसान सिंधी में कहें कि बिठा के बेइज्जती करना बहुत ट्रम्प एक्सपर्ट है इसमें। ट्रम्प अगर आप कहें तो दांगी मलना कहते हैं। ट्रम्प तो वैसे हमें पसंद नहीं है, लेकिन ये जब इंडिया की बात करता है जंग की और गिराए और हमारे पाकिस्तान की तारीफ करता है तो फिर हमें वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परवेज साहब, नोट के सर आप इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं, मगर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो कि अभी खबर मैंने दी है थोड़ी देर पहले जो मेरे सामने जो है आई है, ख़ास तौर पर तुर्किया खबर अदारे ने जो ये खबर नशर की है कि जी दोनों जो है ममालिक जो हैं 60 रोज़ा जंग में जो है उसके तोसी पे एग्री हो चुके हैं और मज़ीद उसमें जो है वो टाइम जो है बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी खबर है। इससे अच्छी खबर और हो कैसे सकती है कि 60 रोज के लिए चलो मजीद अमन हो गया और 60 रोज मजीद बातचीत के लिए मौका मिल रहा। देखे ना, हम अभी यही बात कर रहे हैं कि ये जंग लड़ना आसान नहीं है। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि जंग महंगी पैंदी पे है। अब देखे ना कि मतलब अगर फर्ज किया कि
ईरान को सस्ती पड़ रही है क्योंकि उनके स्टूडेंट, उनके जो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के वो बना रहे हैं ड्रोन, और अमेरिका जो है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे पैसे, लेकिन ना बजट का एक बड़ा हिस्सा है जो जंगों में जाता है। दूसरी ये जंग अमेरिका को खुद लड़नी पड़ रही है। अब देखें ना, इस जंग में अमेरिका को एक और बड़ा नुकसान हुआ है कि यूरोप का कोई मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। उसने यूरोप के मुल्क के तरले भी किए हैं, स्पेन से लेके, पुर्तगाल से लेकर, हॉलैंड, जर्मनी वगैरह से, फ्रांस इवन, और उनको धमकियां भी लगाई हैं कि अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो ठीक है, वरना हम आपके साथ काम कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन उल्टी सुननी पड़ी है यूरोप की तरफ से, भाई तुम्हारी जंग है, लड़ो, हम तो इस जंग में तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उल्टा उनका जंग में ना होना ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ईरान के साथ है। तो ये चीज भी फेवरेबल जा रही है। अकेले ये जो पुरानी माजी में जंगें लड़ी हुई है ना अमेरिका ने, वो नेटो के प्लेटफॉर्म से लड़ी हुई हैं, यूरोप को साथ लड़ा के लड़ी हुई हैं। आपको याद है वो टोनी ब्लेयर हुआ करते थे जो बुश के दौर में, या उसके बाद फिर जो 9/11 के बाद सारे ड्रामेबाजियां की थी। तो नामुमकिन है कि इसको लंबा लेके चलें। तो इंशाल्लाह ये 60 रोजा जो अभी मुआहिदा हुआ है ये इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए होगा और इन्हीं 60 रोज में होगा। और एक बात याद रखिए, ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल साहब की जितनी इसमें मेहनत है, जो पीछे बैठ के वो किरदार अदा करेंगे, इंशाल्लाह ताला इसके समरात आएंगे। और ये इन दो मुल्कों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन है और मईशत इन दो मुल्कों से जुड़ी हुई है, इंशाल्लाह वो जरूर बहाल होगा। पर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा आपने वक्त दिया। रज़ा खटरी साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फज़ल अलाई साहब ना अची सघिया, न त हुनजे साम्हूं बि सवाल रखूं आहे। डॉक्टर सुराफ सरकी, रुकन सिंध असेंबली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी अवां स्टूडियो में आयो। अॼु ॻाल्हि कईसीं अमरीका ऐं हिन वक़्तु ईरान जी जेका चिकताण आहे उन ते ख़ासि तौर ते अगरि ॾिठो वञे त जेका ही सूरत हाल आहे, इन में वरी पाकिस्तान जूं हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो अमन थी सघे ऐं इहा जंग जो ख़ात्मो थी सघे। पर हींअर जेका अॼु ख़बर आई आहे उहा खुशाइन आहे त 60 रोज़ा जेका 60 ॾींहंनि जी जेका जंग बंदी, उन में मज़ीद जेको आहे सो वधीक इज़ाफ़ो कयो आहे। इन इज़ाफ़े सां नताइज यकीननी अमन जी तरफ़ वेंदा ऐं अमन हिन वक़्तु पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान समेत दुनिया जे लाइ वॾो अहम आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोहरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।